मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत हमीरपुर जल्द की सदर विधानसभा को 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हुए हैं, जिसमें जनपद के कुरारा विकास खंड के बेरी गांव में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए 86 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। इस निर्माण कार्य का सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील पाठक, कुरारा ब्लॉक प्रमुख आशीष पालीवाड़ ने सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक योजना के अंतर्गत हमारी विधानसभा को 3 करोड़ रुपए आवंटित हैं। उसी में से बेरी गांव पंचायत हमारी विधानसभा की बड़ा गांव पंचायत है। यहाँ पर लगभग 86 लाख रुपए की लागत से एक सीसी सड़क का निर्माण होना है। उसी के तहत भूमि पूजन का ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी और गांव के प्रधान जी सम्मिलित हुए। विभागीय लोग भी हैं, आप सब लोग आए, आप लोगों का स्वागत। इस भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने विभाग के अधिकारियों को साफ शब्दों में निर्देश दिया कि इस काम में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और आवंटित धनराशि को 100% विकास कार्य में उपयोग किया जाना चाहिए। ये तो कहा है हमें जो आप कर रहे हैं कि ये जो सड़क बन रही है 86 लाख की, तो मैं चाहता हूं कि जो इसका मानक है वो मानक पूरा करें, ठेकेदार भी पूरा करें और इसके अधिकारी भी पूरा करें, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है भ्रष्टाचार की, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं संगठन का मुखिया हूं, सरकार का मुखिया नहीं हूं। सरकार के मंत्री और माननीय विधायक जी लोग खुद स्वयं इस गाँव में इसीलिए चल कर आए ताकि सबको जानकारी हो कि कैसे रोड बनने वाला है, कितना पैसा उसमें लगने वाला है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ये बड़ी ईमानदारी से और बड़ी इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होना चाहिए जो मानक के आधार पर, ताकि वो 15-20 साल तक सड़क वो चल सके। अभी कई सड़कें ध्वस्त के लिए जी, तो क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, चूँकि सही जानकारी नहीं कब रोड बनी थी। हो सकता है रोड बहुत पहले बनी हो, 20 साल पहले बनी हो, इसलिए ख़राब हो गई हो। लेकिन अभी जो मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं, मैं उन चीज़ों पर एक कोशिश कर रहा हूँ कि वो सड़कें अच्छी हों और वो अपना समय पूरा करें। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक सरकार, अब मैं बोलना शुरू करता हूँ। बैठिए, बस मुझे जानकारी चाहिए थी। भारत माता की। अध्यक्ष जी के कहने पर यहाँ पे इस गांव को चयन किया था और हम चाहते हैं कि गांववासी इस काम के होते समय जो स्वयं का सहयोग होता है, अर्थात तमाम इंक्रोचमेंट होते हैं, क्योंकि आपको रहना है, आप लोगों को निकलना है, आप लोगों के वाहन, आप लोगों के साधन, आप लोगों के नातेदार रिश्तेदारों के वाहन निकलने, तो जहाँ कहीं भी अतिक्रमण जैसी स्थिति हो तो सभी गाँववासी यहाँ जो भी कार्यदायी संस्था हो और जो अभियंता, जो विभाग है, विभागीय लोग हैं, वो काम करेंगे, तो उनका सहयोग अपेक्षित है। साथ ही साथ विभाग से भी मेरी अपेक्षा है कि जिस तरीके से, जिस तन्मयता से इस गांव के विकास के लिए ये पैसा लाया गया है, तो इस गांव में वो विकास का काम पूरे के पूरे पैसे से होते हुए दिखना चाहिए। हम लोग भी बार बार इस काम को देखने के लिए आएंगे, क्योंकि हमारा गांव है, बड़ा गांव है, और इस गांव में मुझे लग रहा है कि 60% कुल वोटिंग का वोट हमें मिला था। जो पूरा वोट पड़ा था उसका 60% हमें वोट मिला था। तो उसके अपने अलग अलग कारण हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि ये आशीर्वाद मुझे और हमारी पार्टी को, क्योंकि हमारी पार्टी विकास उन्मुख पार्टी है। विकास के लिए हम लोग काम करते हैं और विकास के नाम पर ही हम चुनाव लड़ते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तमाम सारे लोग अपनी अपनी ढफली, अपनी अपनी राग लेकर के आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि एक मुश्त इतना बड़ा काम इतने बड़े गांव में फिलहाल अभी 10-20 साल में नहीं आया होगा। तो मेरा ये ग्राम सभा मेरा गांव है और मेरी प्राथमिकता में हमेशा ये गांव रहेगा। कुछ बात कल हमारे भटनागर जी कह रहे थे, 100-200 मीटर के सड़क के आसपास की बात थी। मेरी कोशिश होगी कि अगले वित्तीय वर्ष में इनके घर के आसपास का कहीं वो सड़क है वो बन जाएगा।